Fine. So in final accounts, total we prepare three accounts. That is the first one, trading account, second one, profit and loss account, and the third one is the balance sheet. Okay. So क्या होता है trading account, profit and loss account and balance sheet हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं. ओके देन उसके बाद हम लोग पोस्टिंग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा अकाउंट जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अकाउंट जाता है एंड बैलेंस शीट में क्या जाएगा. ओके फाइन. सो ईच एंड एवरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग समथिंग. जैसे मेरे अभी हाथ में ये एक मार्कर है. सो मार्कर होगा या फिर तुम्हारा मोबाइल फोन हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया. ईच एंड एवरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग समथिंग. तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहाँ पे होता रहेगा. जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ये मार्कर बनता है फैक्ट्री में. सो रिलेटेड टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में. देखो फैक्ट्री अगर तुम लोग ने देखा रहेगा, कोई भी कंपनी का जो फैक्ट्री होता है वो एमआईडीसी एरिया में होता है, सिटी से थोड़ा दूर होता है वो फैक्ट्री. और वो फैक्ट्री का कैलकुलेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है. बिकॉज फैक्ट्री में जो काम करने वाले होते हैं उनको वर्कर्स रहते हैं. वर्कर्स को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है. फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेशन अलग होगा, फैक्ट्री का रेंट कैलकुलेशन अलग होगा. सो दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री which all are transferred to the trading account. Clear? इन सिंपल वर्ड्स में तुम लोग को मीनिंग बता रहा हूँ, फिर डिटेल में हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन सा अकाउंट जाता है. ओपनिंग स्टॉक, परचेस हो गया, वेजेस हो गया. सो ये सब वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा. सो रिलेटेड टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या क्या आता है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि जो रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं, ये मार्कर बनाने के लिए स्टॉक हो गया, उसके रिलेटेड जो परचेस हो गया, वेजेस हो गया, कैरेज हो गया, उसके बाद फ्रेट चार्जेस. सो दीज ऑल आर द रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या, जैसे ये जो कंपनी का मार्कर होगा, फॉर एग्जांपल एक कैमलिन कंपनी है या कोई दूसरा एक कंपनी रहेगा, एक्सवाइजेड कंपनी. तो ये कंपनी का जो प्लांट होता है वो फैक्ट्री अलग जगह होता है और उसका जो ऑफिसेस होता है वो ऑफिस अलग जगह होगा. तो ऑफिस में जो कैलकुलेशन होते हैं, सो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड उसके बाद फाइनेंस रिलेटेड, दैट मींस द बैंकिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस. तो ये जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है ये कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट है. अभी ऑफिस रिलेटेड मतलब क्या, तुम लोग ने देखा रहेगा ऑफिस में काम करने वाले जो रहते हैं उनके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम. ऑफिस में जो काम करते हैं उनको एम्प्लॉयज बोलते हैं. उनको क्या मिलता है, सैलरीज मिलता है, पीएफ मिलता है, बोनस मिलता है. ये सब कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. बिकॉज विच इज रिलेटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस. जो एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड है, जैसे कि ये मार्कर मुझे सेल करने के लिए मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगेगा. तो दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू द सेल्स अगेन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर कंपनी के पास इतना सारा जो सेल्स करने के बाद पैसा आ जाता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कैश में रखते है क्या, नहीं. सो कंपनीज वो पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करती है, बैंक में. सो बैंक से हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. अगर हम लोग ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो उसमें से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा. तो ये जो भी बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड रहेगा वो सब कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. क्लियर. सो दोज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में. दोज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑफिस सेलिंग एंड फाइनेंस वो एक्सपेंसेस ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नो बैलेंस शीट तुम लोग के लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि तुम लोग ने सिंगल एंट्री ये टॉपिक में देखा है. बैलेंस शीट का एक साइड होता है लायबिलिटीज, ओके, एंड दूसरा साइड होता है एसेट्स. तो पता है तुम्हें लायबिलिटीज मतलब क्या, लायबिलिटीज इट मीन विच इज लायबल टू पे, मुझे किसी को पैसा देना बाकी है, जैसे कि बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा. एसेट्स में क्या आता है, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ओके. तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में जाएगा. क्लियर. तो तीन स्टेटमेंट हम लोग को बनाना. इसका मैंने अभी तुम लोगों से मीनिंग बताया कि एग्जैक्टली एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं एंड ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का बाइफर्केशन कैसे होगा. द रीजन इज दैट बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट के भी दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट के भी दो साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए उसको डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता। अगर तुम लोग बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज एंड द राइट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे एसेट्स। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज एंड द राइट हैंड साइड में तुम लोग को लिखना है एसेट्स। क्लियर? अभी ट्रेडिंग के डेबिट में कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में कौन से जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में कौन से जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन से जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कौन से जाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में कौन से जाएंगे। क्लियर? गॉट इट? समझा? बस हमें ये डिस्कस करना है। ओके, चलो जल्दी फटाफट ये नोट डाउन करो।